बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर। बेटे हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज का लेक्चर नंबर 15 है। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का जो मेथड डिस्कस किया वो था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए आज जो मेथड हमने डिस्कस करना है वो है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मेथड के नाम पे फोकस करें जो कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या लेनी है? अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल होती है ROH। यहाँ पे बेसिकली हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रा वाटर। तो बेटे हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव अल्कीन। कि अल्कोहल्स की अगर हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो बेटे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्कीन। तो प्रोडक्ट हमारे पास बेटे क्या आएगी? अल्कीन। बेटे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव अल्कीन्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने जो कुछ पढ़ना है वो सारा इसका आंसर होगा। अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल को हमने क्या प्रोवाइड करना है? कैटलिस्ट, और साथ हमने टेम्परेचर देना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो अल्कीन आएगी। ये जो मैंने आपको बताया है कि हमने अल्कोहल को कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, साथ टेम्परेचर देना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट अल्कीन आएगी। ये किस तरह से अल्कीन आनी है अब मैं वो आपको समझाने लगी हूँ। बेटे जो अल्कोहल अभी मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ वो है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और इसके साथ मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देती हूँ। ये अल्कोहल है। बेटे हमने क्या यूज करना है? कैटलिस्ट। बेटे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने जो कैटलिस्ट यूज करने हैं उसमें एक एल्यूमिना आ जाता है जिसका फार्मूला है Al2O3। हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड भी यूज किया जा सकता है जिसका फार्मूला है CH3PO4। हम इन तीन कैटलिस्ट के अलावा यहाँ पे एक और कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फार्मूला होगा इसका P2O5। बेटे ये चार कैटलिस्ट मैंने लिखे हैं। आप इन चारों कैटलिस्ट में से कोई एक कैटलिस्ट उठाएंगे, उस कैटलिस्ट की डिमांड के मुताबिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं जो रिएक्शन करवाने लगी हूँ इस रिएक्शन में मैं एल्यूमिना कैटलिस्ट यूज करूंगी। एल्यूमिना का फार्मूला है Al2O3। बेटे एल्यूमिना कैटलिस्ट जब हमने यूज करना है तो हमने टेम्परेचर हाई देना है। हाई टेम्परेचर की भी लिमिट होती है ना, तो जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे देना है वो 340 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक दे सकते हैं। जब इतना टेम्परेचर दिया, कैटलिस्ट भी मौजूद है, तो बेटे अब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी और अल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगी। बेटे ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इस कार्बन के साथ वाली ये कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या है? एडजेसेंट कार्बन है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर रिमूव हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बचा? R बॉन्ड CH। यहाँ से एक H बेटा निकल गया, रिमूव हो गया, तो हमारे पास बाकी बचा CH बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? CH2। बेटे जरा तवज्जो करें, इस कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतरा है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन उतरा है। इससे हमें ये पता चला कि इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब इन दोनों कार्बन ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया है तो इन दोनों को ही नया बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो अब ये दोनों कार्बन आपस में मिलके नया बॉन्ड बनाएंगे। बेटे यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है इसे हम कह सकते हैं अल्कीन। बेटे ये जो सारे मैंने कैटलिस्ट लिखे हैं ये सारे कैटलिस्ट बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। बेटा ये मैं जल्दी से आपको ओपन करके भी समझा देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। हम लिखते हैं RCH, एक यूँ मैंने H नीचे लगा दिया, इसके आगे है CH2 और इसके साथ OH अटैच है। बेसिकली बेटा हुआ ये है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी, तो ये दोनों मिलके वाटर की फॉर्म में निकल गए और फिर बाद में इस कार्बन और इस कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आई जो कि अल्कीन है। ये पोर्शन जो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। बेटे हमारे पास तीन तरह की अल्कोहल मौजूद है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। बेटे ये जो मैंने एक ऑर्डर लिखा है ना, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑर्डर है।
टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना आसान है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल आता है और फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो चलिए बेटे हम देखते हैं टर्शियल अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, और फिर इनके रिएक्शंस करवा के तो इनसे अल्कीन प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगी। बेटे हमारे पास एक अल्कोहल होती है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये है OH। एक ये हमारे पास अल्कोहल होती है, इसके अलावा हम एक ये भी अल्कोहल लेते हैं RCH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के साथ हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। बेटे एक और हमारे पास अल्कोहल है जिसमें हम लिखते हैं R बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 अटैच कर देते हैं और यहाँ भी CH3 अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम अटैच करेंगे OH। बेटे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो हमारे पास अल्फा कार्बन है, तो इन तीनों अल्कोहल्स में हम अल्फा कार्बन पहले ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं कि जिन कार्बन पे मैंने अल्फा लिखा है उस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब अल्फा कार्बन के साथ हम देखते हैं कितनी बीटा कार्बन अटैच है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ ये एक कार्बन अटैच है। डायरेक्टली कितनी कार्बन अटैच है? एक कार्बन, तो ये बीटा कार्बन हुई। ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन क्या हुए? बीटा कार्बन। बेटे अगर मैं इस अल्फा कार्बन की बात करूं तो इसके साथ 3 बीटा कार्बन हो सकते हैं, एक इधर एक इधर। तो बेटे इस अल्काइल ग्रुप में भी तो कोई कार्बन आनी है ना, और एक ये। बेटे जब अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच होती है और वो बीटा कार्बन होगी तो बेटे ऐसे कंपाउंड को हम प्राइमरी कंपाउंड कहते हैं। हम चूंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास फिर प्राइमरी अल्कोहल होगी। अब अगर अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हों, जैसे यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ एक ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है और इस साइड पे एक ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यानी यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ 2 बीटा कार्बन अटैच हैं, तो बेटे ये हुई सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इसकी बात करूं बेटे जब भी अल्फा कार्बन के साथ 3 बीटा कार्बन अटैच हों तो हमारे पास वो जो कंपाउंड है वो बेसिकली टर्शरी कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्शरी। चूंकि हमारे पास अल्कोहल है तो हम लिखेंगे टर्शरी अल्कोहल। बेटे चैप्टर 8 का एक लेक्चर है 00, यानी हर लेक्चर को हम एक नंबर देते हैं ना, लेक्चर 1 2 3 4, लेकिन चैप्टर 8 का एक लेक्चर है जिसका नंबर है लेक्चर 00। बेटे उस लेक्चर में मैंने आपको अल्काइल ग्रुप्स डिटेल में समझाए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर किसी को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या चीजें हैं, तो बेटे वो स्टूडेंट्स लेक्चर 00 चैप्टर 8 वो एक दफा देख लें तो उनके लिए ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाने लगूंगी तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो रह जाएगा, हमारा उस पर फोकस ही नहीं बनेगा। तो अपने मेन टॉपिक पे रहने के लिए मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कि फलां लेक्चर में जाके आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बट ये तीनों अल्कोहल हैं, इन तीनों अल्कोहल से हमारे पास अल्कीन बननी है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट हमने यूज करने हैं, वो कैटलिस्ट बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैंने आपको अभी यहाँ पे एक रिएक्शन समझा दिया जिसमें अल्कीन प्रिपेयर करना है और उसमें मैंने कैटलिस्ट यूज किया था एल्यूमिना। बेटे अब जो मैंने 3 तरह के अल्कोहल्स लिखी हैं इनका रिएक्शन मैं करवाऊंगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO4 और इधर भी हम लिख देते हैं H2SO4। माय डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के आर्डर में मैंने बताया था जो टर्शरी अल्कोहल है वो आसानी के साथ वो वाटर को रिमूव कर देती है। तो हम देखते हैं ये टर्शरी अल्कोहल है हमारे पास, हमने कैटलिस्ट इसमें यूज करना है सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कितने % हम यूज करेंगे ये अहम है। बेटे 20% सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो टर्शरी अल्कोहल अल्कीन प्रिपेयर कर देगा। बेटे अगर आप 60% सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं तब सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो वाटर को एलिमिनेट करेगी और अल्कीन बनाएगी। और बेटे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं 75% तो तब आप प्राइमरी अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट्स हैं
अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज किया था 75%, तो बेटे टेम्परेचर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 140 डिग्री से लेके 170 डिग्री तक। अगर हमारे पास अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है और हमने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया वो 60% सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ पे आपने जो हीट प्रोवाइड करनी है वो 100% होनी चाहिए। जब आपने टर्शियरी अल्कोहल लिया उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए 85 डिग्री सेल्सियस। बेटे ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। बेटे हमने जो भी चीज रिमूव करनी है वो एडजेसेंट कार्बन से करनी है, यानी यहाँ पे हमारे पास एडजेसेंट कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोक्सिल को रिमूव करेंगे और बीटा कार्बन से हमने किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो बेटे यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो मैं जरा ओपन करके लिख लेती हूँ, इस तरह से ये बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। होगा ये कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना है, तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन और इस कार्बन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों ने नया बॉन्ड बनाना है, तो ये दोनों कार्बन जो हैं आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे बेटे यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास अल्कीन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटे एडजेसेंट कार्बन से हमने जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। आप चाहे तो इस कार्बन को और इस कार्बन को ले लें, आप चाहे तो इस कार्बन और इस कार्बन को कंसीडर कर लें। तो बेटे हम यहाँ पे इन दो कार्बन को कंसीडर कर लेते हैं। बेटे ये अल्फा कार्बन मैंने ले ली, इस अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल उतरेगा और इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन उतार दूंगी, तो मेरे पास क्या चीज रिमूव होगी, वाटर रिलीज हो गया। वाटर होता है H2O। अब बेटे हमने ये देखा कि यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बेटे अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। चलिए हम लिखते हैं और फिर से समझते हैं। R बॉन्ड CH2 यहाँ तक लिख दिया, फिर ये बॉन्ड है, फिर उसके आगे CH है, फिर सिंगल बॉन्ड था, फिर CH। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक H तो रिमूव हो गया, तो बाकी कितने H बचे, 2 H बच गए। अब बेटे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक नया बॉन्ड बनेगा। ले जी, ये मैंने बता दिया। बेटे इस डबल बॉन्ड से हमें ये पता चला कि हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो गई है। बेटे अब हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, जो टेम्परेचर हमने देना है वो 85 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने यूज किया वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 20%। हम कहेंगे हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, और साथ हमने हीट किया। हीट कितनी दी, 85 डिग्री सेल्सियस। उसके नतीजे में अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ। अब अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन अटैच है ना, बीटा कार्बन बेसिकली एडजेसेंट कार्बन होती है। तो बेटे मैं इस अल्फा कार्बन के साथ इस बीटा कार्बन को ले लूं या इस बीटा कार्बन को ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी बीटा कार्बन को ले सकते हैं। बेटे अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो मैं इस बीटा कार्बन को कंसीडर कर लेती हूँ। बेटे इस बीटा कार्बन से क्या गया, एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे फिर कितने हाइड्रोजन बचे, 2। मैं लिखूंगी CH2। अगर हम तवज्जो करें तो हमें ये पता चला कि इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ जो कि अल्फा कार्बन है, और फिर बीटा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया। इन दोनों कार्बन को, अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन को अब नया बॉन्ड बनाने की जरूरत है, और ये दोनों आपस में मिलकर अब नया बॉन्ड बना लेंगे। ये भी हमारे पास अल्कीन है। बेटे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम रिवाइज करते हैं। हमने अल्कोहल लेनी है और इसमें कैटलिस्ट ऐड करना है। कैटलिस्ट हमारा बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, जिसमें हम ले सकते हैं एल्यूमिना, जिसका फार्मूला है Al2O3। सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किस कंसंट्रेशन का हमने यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारी अल्कोहल कौन सी है। अगर तो बेटा हम अल्कोहल यूज करेंगे टर्शियरी, तो टर्शियरी अल्कोहल में हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है वो 20% यूज करना है। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है 60% कंसंट्रेशन वाला। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो बेटे प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमें 75% कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना होगा। H3PO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या P2O5 भी यूज कर सकते हैं।
बेटे ये रिएक्शन आपके सामने है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये जनरल रिएक्शन है। वैसे तो ये भी जनरल रिएक्शन ही है क्योंकि यहाँ पे मैंने R लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन सब के हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे ही आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज देना पड़ेगा। बट एक कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है कि अब रिएक्शन को कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 75% सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने यूज़ किया तो हमने हाई टेम्परेचर दिया था। जब हमने 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया तो बेटे तब हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था। जब हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था तो तब हमने टेम्परेचर दिया था 85 डिग्री सेल्सियस। बेटे आज के टॉपिक से रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटा नहीं चलना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश किया करें। अगर आप इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSSPK, उसे इंस्टॉल करें और हमारे मज़ीद लेक्चर्स हासिल करें। और बेटा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tsspk.net। बेटे इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।